टूनी चिड़िया के दो बच्चे थे। एक का नाम था कुकू और दूसरे का नाम था गुड़िया। दोनों बहन भाई थे, आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इसमें से गुड़िया अपने भाई से बड़ी थी और कुकू उससे छोटा था। मम्मी मम्मी देखो ना, गुड़िया बहन ने मेरे दाने में चोंच मार दिया। मैं नहीं खाऊंगा अब इसे। क्या हो गया है कुकू? वो तुम्हारी बड़ी बहन है ना, कोई बात नहीं। भैया मैंने सिर्फ चोंच ही तो डाली है, क्या हो गया है? तुम्हारा दाना थोड़ी ना मैंने खाया है। तुम गंदी हो और तुम्हारी चोंच भी गंदी है। ऐसे कह के कुकू उल्टी तरफ मुंह करके लेट जाता है। गुड़िया उससे माफ़ी मांगती रहती है पर वो नहीं मानता है। एक दिन जब टूनी चिड़िया बाहर दाना लेने गई थी तो गुड़िया दूध उबाल रही थी। तभी पीछे से उसका भाई कुकू आ जाता है और उसे ज़ोर से धक्का दे देता है। गुड़िया का पंख जल जाता है और वो रोने लगती है। मजा आया मजा आया। मैं तुम्हारी शिकायत मम्मी से बोलूंगी। आने दो तुम मम्मी को, मेरा पंख जल गया है, देखो ना। जरा सा पंखी तो जला है, इतना क्यों रो रही हो, इतना रिएक्ट क्यों कर रही हो, इतना सा ही तो जला है। इस तरह से दोनों लड़ने लग जाते हैं और कुकू अपनी बहन की बात नहीं समझता है और उसका पंख भी नहीं देखता है। और गुड़िया कहती है कि मैं मम्मी को आने पर उसकी सारी बातें बताऊंगी। कुकू को इस बात का डर लगने लग जाता है कि वह मम्मी को सारी बात बता देगी। टूनी चिड़िया शाम को जब घर वापस आती है और कुकू को इस बात का डर लग रहा होता है कि गुड़िया उससे माँ से उसकी सारी बात ना बता दे, लेकिन गुड़िया उसकी माँ से कुछ भी नहीं बोलती है। फिर गुड़िया चुप रहती है और अपनी माँ से कुछ भी नहीं बोलती है कुकू के बारे में। ठीक है, तुम दोनों अब नदी से पानी पीने के लिए चले जाओ और पहाड़ पे मत जाना, ध्यान रखना पहाड़ पे मत जाना, समझ में आया ना? कुकू और गुड़िया दोनों पानी पीने के लिए नदी पर जाते हैं और वो जब नदी पर पहुंच जाते हैं तो फिर कुकू कहता है, मैं तो पहाड़ पर जा रहा हूँ, अब देखना तुम। नहीं भैया, मम्मी ने पहाड़ पर जाने के लिए मना किया है, तुम मत जाओ वहाँ। कुकू गुड़िया की बात नहीं सुनता है और वहाँ से उड़ जाता है और पहाड़ के रास्ते उड़ने लगता है। तभी गुड़िया सोचती है, पहाड़ पर कोई खतरा होगा, तभी मम्मी ने हमें पहाड़ पे जाने के लिए मना किया है। मुझे कुकू के पीछे जाना चाहिए, वरना वो खतरे में भी फंस सकता है। चलो मैं भी जाती हूँ कुकू के पीछे पीछे। ये सब सोचकर गुड़िया कुकू के पीछे जाने लगती है और कुकू के पीछा करती रहती है, पर वो कुकू के पास नहीं पहुंच पाती है क्योंकि कुकू उससे बहुत ज़्यादा आगे होता है। कुकू जब थक जाता है तो वो एक पेड़ पर आराम करने के लिए बैठ जाता है। तभी वहाँ एक चील आ जाती है। जब वो चील कुकू को देखती है तो वो कहती है, वाह, आज तो मैं मांस खाऊंगी। चील पीछे से जाकर कुकू को अपने पैरों के नीचे दबा लेती है और उससे कहती है, बहुत दिनों से मैंने मांस नहीं खाया है, अब तो मैं मांस खाऊंगी। वाह क्या बात है, आज मुझे मांस खाने को मिलेगा। तभी उड़ते उड़ते गुड़िया वहाँ आ जाती है और वो कुकू को चील के नीचे दबा हुआ देख लेती है और फिर वो चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, कोई बचाओ मेरे भाई को। चील बहन, आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए, उसकी जगह पे आप मुझे खा लीजिए। मुझे तो मांस खाने से मतलब है, फिर वो चाहे तुम्हारा हो या तुम्हारे भाई का हो। तुम अपने भाई को बचा लो और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें ही खा लूँगा। चील जब गुड़िया से ये सब कह रही होती है तो कुकू सारी बातें सुन रहा होता है। नहीं बहन, तुम नहीं, ऐसा मत करो तुम, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, मुझे आज एहसास हो रहा है, मुझे माफ़ कर दो और ऐसा मत करो, अपनी ज़िंदगी को खतरे में मत डालो मेरे लिए, मैं तो बहुत बुरा हूँ। नहीं कुकू भाई, कोई भी बहन अपने भाई को ऐसे मरता हुआ नहीं छोड़ सकती। मैं तुम्हें ऐसे छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम मेरे भाई
को छोड़ दो चील बहन, मुझे ले लो प्लीज, मेरी बात मान लो तुम, प्लीज प्लीज। अब चील कुकू को छोड़ देती है और गुड़िया को अपने पंजों में दबाकर उड़ते उड़ते अपने घर की ओर निकल जाती है। और फिर टूनी चिड़िया इधर अपने बच्चों की तलाश में कबूतर के साथ उनको ढूंढने के लिए निकलती है। जब टूनी और कबूतर दोनों पहाड़ की एक पेड़ पर पहुंचते हैं तो रोता हुआ उसको देखते हैं और वो चिल्लाती है गुड़िया की कुकू को वो लोग लेके चले गए। फिर उसके बाद कबूतर और टूनी चील के पास जाते हैं और चील के घर पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर वो उसकी बहुत अच्छे से सामना करते हैं और उससे लड़ते हैं और फिर वो कुकू को बचा लेते हैं। चील को बहुत जख्म आए होते हैं और वो वहां से भाग जाता है। कबूतर को भी बहुत चोट लगती है और जब दोनों घर पे पहुंचते हैं तो फिर दोनों रोते रहते हैं। गुड़िया, मैंने मना किया था ना पहाड़ पे जाने के लिए, फिर तुम कुकू को लेकर पहाड़ पर क्यों गई? नहीं माँ, सारी गलती मेरी ही है। गुड़िया बहन पहाड़ पर नहीं गई थी, वो तो मेरे पीछे पीछे मुझे बचाने के लिए आई थी। मैं फंस गया था तो। नहीं माँ, कुकू झूठ बोल रहा है, मैं ही कुकू को पहाड़ पर लेकर गई थी, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो माँ, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। कुकू जब अपनी बहन को ऐसा कहते हुए सुनता है तो उसे फिर और ज़्यादा अफसोस होने लगता है और वो सोचता है कि मेरी बहन मेरे से कितना प्यार करती है और मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, कितना खुदगर्ज हूँ मैं। फिर दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर कुकू को अपनी गलती का एहसास होने लगता है और फिर दोनों कभी नहीं लड़ते हैं, हमेशा खुशी से रहते हैं।